गाइस काफी इंतजार करने के बाद M16 में भी One UI 7 का अपडेट रोल आउट हो गया है। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको One UI 7 का अपडेट दिखेगा 29 मई को, मतलब आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपडेट आया है। यहाँ पे लगभग 2800 MB से ऊपर का अपडेट है और यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी पैच लेवल इसका देखो तो वो 1 अप्रैल 2025 का दिया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 मई का भी दे सकते थे सिक्योरिटी पैच लेवल। तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ लेटेस्ट फीचर्स को चेकआउट करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं One UI 7 में, और इसका जो डिटेल्ड रिव्यू होगा वो 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग इसके एंटूटू स्कोर और परफॉर्मेंस और कैमरा डिपार्टमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो का क्रेडिट जाता है यहाँ पे किशोर भाई और करण भाई को। करण भाई ने यूट्यूब पे और किशोर भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझे इस अपडेट के बारे में इन्फॉर्म किया। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन पे टैप करके वॉलपेपर एंड स्टाइल में चलेंगे। आप लोग यहाँ पे चेंज वॉलपेपर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि काफी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। अब देखिए फीचर्ड वॉलपेपर का सेक्शन आ गया है, यहाँ पे कुछ फीचर्ड वॉलपेपर्स मिलते हैं। अब इस फोटो को जैसे आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हो तो काफी सारे देखिए आपको कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सजेशन का ऑप्शन है, जैसे आप सजेशन पे टैप करोगे यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक सजेशंस दे देगा कि किस तरीके की डिजाइंस के आप यहाँ पे देखो वॉलपेपर लगा सकते हो, या फिर अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे इफेक्ट में जा सकते हो। इफेक्ट में देखिए आपको 4 इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आप बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप जो कलर है उसको यहाँ पे जो चाहो उस तरीके का यहाँ पे बना सकते हो। साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक पे टैप करें तो क्लॉक में देखिए आपको कुछ नए फॉन्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कुछ नई स्टाइल्स हैं, जैसे ये वाली स्टाइल हो गई, ये बिल्कुल नया फॉन्ट है यहाँ पे। साथ ही में आपको दोस्तों मोस्ट फेमस One UI 7 का जो ये वाला फॉन्ट आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलता है। साथ ही में आपको ये वाला भी एक फॉन्ट है जो कि देखने को आपको मिलेगा। अभी ये एनिमेट तो नहीं होगा क्योंकि ये एक अभी कोर UI वर्जन पे है, लेकिन प्रीमियम फोन्स में ये एनिमेट भी यहाँ पे होता है। उसके बाद इसी में दोस्तों अगर आप कलर पैलेट में जाओ तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन एक चेंज है यहाँ पे। अगर आप थोड़ी सी स्क्रीन्स को देखो साइड करो तो अब आपको यहाँ पे होम स्क्रीन का भी लेआउट आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐप आइकन्स पे लगाओगे पैलेट, यहाँ पे देखिए इसमें भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स होंगी। तो पहले सिर्फ ये 3 स्क्रीन्स आती थी, लेकिन अब आपको होम स्क्रीन पे भी यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी आप यहाँ पे कलर पैलेट को देखिए चूज करोगे। अब अगले फीचर में दोस्तों हम लोग क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक पैनल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल आएगा, और अगर आप राइट साइड से स्वाइप करोगे तो क्विक पैनल आएगा। पेंसिल बटन पे क्लिक करके आपको पैनल सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको सेपरेट और टुगेदर के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे टुगेदर कर देते हो तो जैसे आप अभी One UI 6 में स्क्रॉल डाउन करते थे ना, वैसे ही पैनल आएगा, नोटिफिकेशन और फुल पैनल एक साथ। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे पैनल सेटिंग्स में सेपरेट रखते हो तो अब यहाँ पे देखिए आपका एक साइड आएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल, और आप अगर लेफ्ट स्वाइप यहीं पे कर दोगे तो आपका यहाँ पे फुल क्विक पैनल नीचे आ जाएगा। साथ ही में अगर आप पेंसिल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको देखिए काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन मुझे काफ़ी पसंद आए कि इन लोगों ने अब की बार इसमें इंप्रूवमेंट किया। साथ ही One UI 8 जब आएगा तो और इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे होंगे। साथ ही में देखिए ये जो यहाँ पे पार्ट है, अभी आपको बाय डिफॉल्ट 8 क्विक टाइल्स दिखते हैं। आप लोग इसको देखिए स्क्रॉल करके चाहो तो ज्यादा क्विक टाइल्स भी यहाँ पे दिखा सकते हो। सिंपली यहाँ पे डन कर दो और देखिए आपका लेआउट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे विजेट्स के अंदर चलते हैं। तो विजेट्स देखिए काफी सारे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे नोट्स के अंदर जाओ तो आपको अब नोट्स का देखिए विजेट देखने को मिल जाता है। ये सारे विजेट्स पहले नहीं थे लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे डिवाइस केयर के अंदर के देखिए सारे नए ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स मिल जाते हैं। ऑप्टिमाइज विजेट्स आप लोग नए नए यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आप इनकी सेटिंग्स के अंदर जाओ विजेट्स की, तो यहाँ पे आपको अब ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। पहले ये कंप्लीट बैकग्राउंड ब्लर हट जाता था, लेकिन अभी आपको लो, मीडियम और हाई लेवल पे देखिए बैकग्राउंड एडजस्ट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो अब आप थोड़ा सा ब्लर लगा के भी विजेट को एडजस्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी विजेट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर में जाएं तो देखिए वॉइस रिकॉर्डर का यहाँ पे विजेट आ गया है, और ये काफ़ी सही लगा मुझे क्योंकि इसमें जो शेप्स हैं वो नए नए आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे नए शेप्स आ गए हैं। जैसे नॉर्मल रेक्टेंगल में है, थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। बाकी इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो ये कुछ ऐसे विजेट्स हैं जो आप अरेंज कर सकते हो। साथ ही में देखिए ऑटो लेआउट सिस्टम पे ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इस विजेट को यहाँ पे छोटा किया, अब इस विजेट को मान लीजिए कि मैं नीचे लगाता हूँ या फिर यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ऑटो अरेंज यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। देखिए विजेट्स ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए जरा हम लोग अगर ऐप स्क्रीन के 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाए तो यहाँ पे देखिए आपको ऐप साइज अरेंज करने का मौका मिलता है। अगर आप लोग इसको देखिए फुल पे कर देते हो तो आपके जो ऐप के साइज होंगे ऐप लोगों के, वो देखिए इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप इसको यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम पे रखते हो तो देखिए ऐप के जो ऐप साइज हैं वो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। तो जैसे चाहो आप वैसे यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। एक और कमाल का फीचर है, अगर मैं ऐप स्क्रीन में यहाँ पे शॉर्ट में ले चलूँ आपको, अल्फाबेटिकल पे जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हो, अब आपका जो देखिए लेआउट हो गया है वो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रीन में हो गया है।
ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फीचर था क्योंकि सैमसंग ने कभी यहाँ पे वर्टिकल लेआउट अभी रिसेंटली मेन यूआई में नहीं दिया, आपको जुगाड़ करके चलाना पड़ता था, लेकिन अब आप देखिए इस तरीके से वर्टिकल लेआउट चला सकते हो। बाकी अगर आपको ये ना पसंद आए तो वापस से कस्टम ऑर्डर पे क्लिक कर दो, आपका वैसे ही साइड स्क्रोलिंग यहाँ पे आ जाएगा यूआई। अगले फीचर में हम लोग फोन ऐप में चलते हैं। फोन ऐप में दोस्तों अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आप प्रोफाइल कार्ड पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड पिक्चर सेलेक्ट करके रखी होगी, आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ यहाँ पे जो भी आपको कॉल करेगा, अगर उसके पास सैमसंग का फोन है तो यहाँ पे वो चीज शो होगी उसके फोन में। साथ ही में अदर डिवाइसेस के भी साथ ये काम करती है। यहाँ पे देखिए मर्ज डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन आ गया है, नंबर, ईमेल नेम। अगर आपने 2 डबल कॉन्टैक्ट सेव कर लिए हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसको मर्ज कर देगा। आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपनी फाइल के हिसाब से। तो कुछ यहाँ पे नए फीचर्स आए हैं, आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पे गैलरी के अंदर जाओ तो मेन्यू में क्लिक करके अगर आप सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे ऑटो क्रिएट स्टोरीज का एक फीचर है। ये फीचर पहले भी था लेकिन अभी इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे आप स्टोरीज में जाओ तो आपने जो भी देखिए फोटोज क्लिक कर रहे होंगी, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दोस्तों एक स्टोरी क्रिएट कर देगा और One UI 7 में काफ़ी बेटर स्टोरीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं। साथ ही में ये बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐड कर देता है उस पर्टिकुलर डे की जितनी भी फोटोज आपने क्लिक करी होती हैं। साथ ही में एक और बढ़िया फीचर है, जैसे मान लीजिए 4 फोटोज मैंने सेलेक्ट करी, अब इनका मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाके कोलाज पे क्लिक करता हूँ तो कोलाज बढ़िया से आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो बाकी सारे फॉर्मेट्स तो पहले भी थे लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फ्री फॉर्म आ गया है। देखो आप यहाँ पे जैसे चाहो फोटोज को अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल एकदम इसका ब्लर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे मैं कलर जो चाहूँ वो लगा सकता हूँ। फुल कंट्रोल अब आपको यहाँ पे कोलाज में देखने को मिलता है और आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसे चाहो वैसे कोलाज को बना सकते हो। दोस्तों होम स्क्रीन में एक और कमाल की चीज दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक ग्रुप को सेलेक्ट किया और ग्रुप को आपने यहाँ पे ऐड टू होम किया। अब इस ऐड टू होम में करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको इनलार्ज का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे ग्रुप होगा वो एक तरीके से इनलार्ज फॉर्म में आ जाएगा। सिंपली आप देखिए यहाँ पे टैप करोगे और ये वैसे ही यहाँ पे ओपन होगा जैसे यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे काम करता है ग्रुप। अब जरा यहाँ पे हम लोग अगर क्लॉक के अंदर चलें तो यहाँ पे देखिए अलार्म में अगर आप जाते हो तो 3 डॉट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा और अब आपको अलार्म ग्रुप्स का ऑप्शन मिलता है। ये बड़े ही कमाल का फीचर है। देखिए आपको यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 बनाया, अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे सिंपल अलार्म्स को ऐड किया। जैसे मान लीजिए 6 बजे एक ऐड किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे 7 बजे ऐड किया। ये 2 अलार्म्स मैंने ऐड किए हैं और अब देखिए मेन स्क्रीन के ऊपर जैसे ही सिंपली मैं देखिए इस ग्रुप पे टैप करूंगा मेरे दोनों अलार्म्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर इन दोनों अलार्म्स को एक साथ ऑफ करना है तो सिंपली मैं ग्रुप को ऑफ कर सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल ग्रुप्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। खूब सारे ग्रुप्स क्रिएट कर लो और अपने हिसाब से आप अलार्म्स को अब अरेंज कर सकते हो। साथ ही में अगर 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओ फिर से तो यहाँ पे अब आपको वॉल्यूम का सेक्शन मिलता है जिसमें आप सेम वॉल्यूम लेवल, मान लीजिए कि आपने 100% वॉल्यूम लेवल सभी आपने सेट करी तो आप इसको देखिए सेट कर सकते हो। चाहो तो आप सेट डिफरेंट वॉल्यूम फॉर ईच अलार्म को भी यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। अब जरा आगे बढ़ते हुए हम लोग दोस्तों अंदर सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सर्च बार पे जाते हो, आपकी सर्च बार बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल पे हो गई है। सिम कार्ड, तो सिम से रिलेटेड देखिए जितनी भी सेटिंग्स होंगी, सिम 1, सिम 2, सिम कार्ड स्टेटस या फिर सिम कार्ड मैनेजर, जो भी सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल बना दिया इन लोगों ने सेटिंग के सर्च को। साथ ही में अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट, आई कंफर्ट सर्च किया तो जो भी आई कंफर्ट से रिलेटेड सेटिंग्स होंगी वो आ जाएंगी। जैसे आपने मान लीजिए पर्सनलाइजेशन सेलेक्ट किया तो जो भी पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स होंगी, जैसे चेंज वॉलपेपर हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, तो वो सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो इस सेटिंग को बहुत एडवांस किया गया और One UI 8 में कहा जा रहा है और बेटर काम करेंगे ये लोग सेटिंग्स को लेके, शायद AI को भी इंटीग्रेट कर दें। अगला जो फीचर है दोस्तों मोड्स एंड रूटीन्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे अब आपको एक डिस्कवर का ऑप्शन देखिए मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखिए काफी सारे मोड्स एंड रूटीन्स आपको बने बनाए दिख जाएंगे। चाहो तो आप यहाँ पे सेव बैटरी एट नाइट को सेट करो तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड सेट कर देगा, जितनी देर आप यहाँ पे रात को फोन है आपका, चार्जिंग स्टेटस सेट कर सकते हो और ये पावर सेविंग मोड को कंप्लीटली ऑन कर देता है। तो बने बनाए रूटीन्स मिलते हैं। बाकी आप रूटीन्स में जाके कंप्लीट स्क्रैच से भी यहाँ पे इफ देन स्टेटमेंट में रूटीन्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस डिस्कवर को ही कंप्लीट एक्सप्लोर करो, बहुत सारे रूटीन्स मिलते हैं और आपकी डे टू डे लाइफ में टास्क काफी ईजी हो जाएंगे। अब अगला जो फीचर है दोस्तों बैटरी सेटिंग्स में अगर हम लोग चले तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड आपको मिलता है और ये पावर सेविंग मोड बहुत अच्छा हो गया है। अब जैसे आपने इसको ऑन किया तो यहाँ पे सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड को आप ऑफ कर दो तो पावर सेविंग मोड में होने के बावजूद आपका फोन दोस्तों 90 हर्ट्ज पे वर्क करेगा। ये बैटरी भी बचाएगा आपकी, साथ ही में आपके फोन के रिफ्रेश रेट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो पावर सेविंग मोड होता है उसमें हमारा फोन 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है और 2025 में दोस्तों कौन ही 60 हर्ट्ज पे फोन यूज करता है। तो इस फीचर को यूज करो। साथ ही में यहाँ पे सेट स्क्रीन टाइम आउट टू 30 सेकेंड्स आ गया है। यहाँ पे
डार्क मोड अब आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पे हटाए भी गए हैं जो आप लोग पहले यूज़ करते थे। साथ ही में यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पे इसको ऑन करके अगर आप लोग मैक्सिमम में जाओगे तो पहले आप लोग 80% पे आपकी बैटरी रुक जाती थी, लेकिन अगर आप लोग अब इसको 90% पे सेट कर दो तो 90% तक चार्ज होगी, 95% कर देते हो तो 95% और 85% रखते हो तो यहाँ पे 85% तक चार्ज होगी। तो ये अच्छा है यहाँ पे। साथ ही में अगर अडेप्टिव मोड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको और इंप्रूवमेंट्स अब देखने को मिलेंगे, ऐसा सैमसंग ने क्लेम किया है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा एक और इसमें फीचर है छोटा सा, यहाँ पे ऑटो डिम स्क्रीन। तो इसको चाहो तो ऑफ कर लो या फिर ऑन कर लो, मेरे हिसाब से ऑन ही रखना, क्योंकि 5% के नीचे जैसे ही बैटरी आपकी आएगी स्क्रीन ऑटो डिम हो जाती है, तो एटलीस्ट पता चल जाता है हमें अगर हम लोग एंडलेसली फोन को यहाँ पे स्क्रॉल करते रहते हैं। अगले फीचर की तरफ बढ़े यहाँ पे, तो अगर लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ बड़ा ही कमाल का फीचर है 9 बार। अब 9 बार यहाँ पे आ गया है और अच्छा हुआ कि UI कोर डिवाइसेस में भी इन लोगों ने इस 9 बार को इंक्लूड किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐप नोटिफिकेशंस आर टर्न ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं वॉइस रिकॉर्डर पे जाता हूँ, टैप करके रखो, छोटा सा आई बटन दिखेगा, इस पर टैप करो। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस को दोस्तों अलाउ कर देना और उसके बाद ये जो लाइव नोटिफिकेशन है इसको भी ऑन रखना, तभी दोस्तों ये फीचर काम करेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। और देखना, आप जैसे ही मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर में जाऊंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑन करी और अब देखो यहाँ पे 9 बार यहाँ पे एक्टिव हो गई है, ये देख सकते हो आप लोग 9 बार ऊपर की तरफ आ रही है। साथ ही में ये चीज़ आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में तो दिख ही रही है, साथ ही में ये देखो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में भी यहाँ पे दिखाई देगी। इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले करी तो यहाँ पे भी देखिए 9 बार यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। इवन यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लॉक एक्टिव कराई, अब म्यूजिक और क्लॉक एक साथ यहाँ पे चल जाएंगे तो देखो इस तरीके से यहाँ पे 9 बार एक्टिव होगी आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइव नोटिफिकेशन आपके फोन में ऑन होने चाहिए और लेटेस्ट पे अपडेट जरूर कर लेना अपने ऐप को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में अगर जाओ तो यहाँ पे बड़ा ही कमाल का फीचर ऐड हुआ है, ऑटो ब्लॉकर। ये ऑटो ब्लॉकर पहले भी था, लेकिन अब अगर दोस्तों आप इसको ऑन करते हो तो आपको नीचे यहाँ पे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस का फीचर मिलेगा। ये बड़ा ही सिक्योर्ड फीचर है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ये आपकी ब्लॉक कर देता है, आपके फ़ोन को कंप्लीट सिक्योर बना देगा ये। साथ ही में यहाँ पे हाइपरलिंक्स नहीं काम करेंगी, 2G नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, ऐप प्रोटेक्शन टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल लेवल पे प्रोटेक्शन चाहिए तो सिंपल आप लोग ऑटो ब्लॉकर को ऑन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे एक फीचर है ब्लॉक USB कनेक्शन वाइल लॉक। मान लीजिए कि आपका फ़ोन यहाँ पे जैसे आपने लॉक कर दिया, तो अब जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करोगे यहाँ पे कोई भी USB कनेक्शन से कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। साथ ही में देखिए कुछ सेटिंग्स अब आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देती हैं, पहले ये सेटिंग्स अब नीचे होती थी, जैसे अलाउ एप्स टू बी पिन्ड। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ फोन ऐप को ओपन किया और इसको आप पिन करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप टैप करिए और यहाँ पे अब आप पिन कर सकते हो। तो अब दोस्तों कोई भी इस ऐप से एग्जिट नहीं कर सकता सिंपल तरीके से। यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ आपको पता होगा। तो बच्चों को अगर फोन देना है पर्टिकुलर स्क्रीन को यूज करने के लिए तो आप लोग दे सकते हो, किसी स्ट्रेंजर को भी ये फीचर लगा के ही फोन देना। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम लोग एडवांस फीचर्स में जाएं, यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ एक फीचर है गैलेक्सी एवटार का। ये बड़ा ही अच्छा फीचर है, आप लोग अपना खुद का एवटार क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर चूज किया, मान लीजिए ये कैरेक्टर मैंने यहाँ पे चूज किया। अब इसको देखिए आप सिंपली टिक करोगे, आपका यहाँ पे एक AI एवटार ऐसा क्रिएट हो जाएगा। साथ ही आप दोस्तों इसका कंप्लीट देखिए लुक वगैरह जो चाहो चेंज कर लो और सिंपली देखिए इसको सेव करो यहाँ पे, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे देखिए स्टिकर्स वगैरह भी देखिए ये बना देता है। 2 4 5 स्टिकर्स बना देगा। नहीं बनाता है तो सिंपली आप प्लस आइकन पे क्लिक करो, जैसे चाहो वैसे देखो एक स्टिकर यहाँ पे आप बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे सेव कर लो और इस तरीके से आपका दोस्तों स्टिकर दिखने लगेगा। इसके अलावा क्रिएट एन एवटार वीडियो का ऑप्शन है, तो सिंपली क्रिएट वीडियो पे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे कैरेक्टर आ गया। और अब सिंपली जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टिक किया, अब मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये देखिए यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से। साथ ही में दोस्तों म्यूजिक भी इसमें प्ले होती है, यहाँ पे म्यूजिक का भी आपको कंट्रोल ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों। और सिंपली इसको यहाँ पे सेव करो और सेव करके आप लोग इसको सभी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हो, कॉल बैकग्राउंड की तरह लगा सकते हो या फिर आप अलार्म बैकग्राउंड में सेट कर लो। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शंस यूज करने के मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेटस बार का एक फीचर मिलता है। अगर आप स्टेटस बार में जाओ नोटिफिकेशंस में, तो जैसे मान लीजिए ऊपर अभी आपको देखिए सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है, क्योंकि सेटिंग्स का एक नोटिफिकेशन है यहाँ पे। इसको सिंपली देखिए डॉट पे क्लिक कर दोगे तो आपको डॉट दिखने लगेगा। कंप्लीट यहाँ पे स्टेटस बार से आप यहाँ पे आइकन्स को रिमूव कर सकते हो। साथ ही में बैटरी परसेंटेज का कंट्रोल अब आपको यहाँ दिख जाता है, तो हाइड कर दोगे तो बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो इंडिकेशन आएगा आपके बैटरी लेवल का। और अब दोस्तों अगर आप इसमें फाइन लॉक का यूज करते हो गुड लॉक फीचर्स को चलाने के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए यूज कर सकते हो। सभी फीचर्स को बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल्स को अपडेट जरूर कर लेना। आई बटन में मैंने एक वीडियो दे रखी है M35 के लिए, उसको देखो जाके। सेम प्रोसेस है, आप लोग
कैसे मॉड्यूल्स को अपडेट कर सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग होमअप के अंदर चलें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखो One UI 8 का होमअप देखने को मिलता है। सभी नए फीचर्स आप लोग लगा सकते हो। टास्क चेंजर में नए नए फीचर्स आए हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन में यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे DIY होम स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। ये बड़ा ही कमाल का फीचर है, इसको देखो ज़रा। यहाँ पे सिंपली जैसे ही मान लीजिए मैं होम स्क्रीन पे DIY पे जाता हूँ, ये देखो कस्टमाइजेशन बिल्कुल एक अलग लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं। जैसे जो भी साइज़ में चाहूँ उसको यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे जो भी पोजीशन में चाहूँ वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ अपने विजेट्स के लिए, अपने आइकन्स के लिए। कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिलता है दोस्तों, और इतना कंट्रोल आपको किसी भी ऐप में, किसी भी फ़ोन में, किसी भी UI में नहीं मिलेगा। इवन सैमसंग के पुराने फ़ोन जो अभी One UI 7 पे नहीं है उनमें भी ये फीचर नहीं आता है। तो आपको देखिए फुल यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है। आप लोग जैसे चाहो वैसे अपनी स्क्रीन को देखिए यहाँ पे बना सकते हो। तो ये थे सैमसंग M16 5G के कुछ अमेजिंग फीचर्स। अब आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा लगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपको आए इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM के जरिए आप मेरे से रीच आउट कर सकते। साथ ही में अगर थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो जाए तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई दूँ और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, भले उसमें जितना भी टाइम यहाँ पे लगे। चलिए दोस्तों, इतना ही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली इस M16 की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।